मैया यशोदा के पास गए, मैया हमें ये बता, पूरे ब्रजमंडल क्षेत्र में पकवान क्यों बन रहे हैं, घी की सुगंध क्यों आ रही है। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया अभी मेरे को समय नहीं है, तू अपने बाबा नंद के पास जा, उनसे पूछ ले यह पकवान क्यों बन रहे हैं। कन्हैया नंद बाबा के पास गए, बाबा एक बात बताओ ना। कहा क्या कन्हैया? कहा कि पूरे ब्रजमंडल में हर घर में पकवान बन रहे हैं, इसका कारण क्या है। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया हम साल में एक बेर, यानी साल में एक बार हम देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा बाबा, तो इंद्र की पूजा करने से होता क्या है। तो बाबा कहने लगे, कन्हैया जब हम इंद्र की पूजा करेंगे ना, तो इंद्र जल बरसाएगा, जब जल बरसेगा ना तो खेती अच्छी होगी, जब खेती अच्छी होगी ना तो हम भगवान की पूजा करेंगे और ब्रजमंडल में हरियाली बनी रहेगी। कन्हैया ने कहा, बाबा ज्यादा मूर्ख न बनो, ज्यादा पागल न बनो। कन्हैया कहने लगे, कर्मणः जायते जन्तुः कर्मणेव विलायसे सुख दुखम भयं क्षेमा कर्मण्यो विपद्यते। हे बाबा, यह सुख और दुख है कोई भगवान नहीं देता, सुख और दुख है इंद्र नहीं देता। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार दुख भोगता है और मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख भोगता है। अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल हमको बुरा मिलेगा, लेकिन ये हम सोचते नहीं हैं। कब हमको ज्ञान आता है? जब हम भुगत लेते हैं। हम बाइक तेज चलाएंगे, 100 में चलाएंगे तो गिरेंगे, क्यों? हम फास्ट भाग रहे थे। लेकिन हमको पहले भी ज्ञान था, ज्यादा तेज चलेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन हम बात किसी की नहीं मानते थे। कब बात मानते थे? जब हमने वह भुगत लिया, जब हम गिर गए तो हमको ज्ञान हो गया, तेज चलाने से हम गिरते हैं। जब माता पिता समझाते थे, जब हम समझे नहीं, उनकी बात झूठी लगने लगी। आज अपने माता पिता अपने पुत्र से पूछते कहां जा रहे हो, और पुत्र जवाब देता है अभी आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कहां जा रहे हो, जवाब क्या आता है? अभी आ रहे हैं। यानी उनकी बात नहीं माननी। अगर उनने कहा बेटा ज्यादा तेज बाइक न चलाना, तो पुत्र कहेगा तुमने टोकने का संकल्प ले रखा है क्या? जब हम कहीं जाएं तो टोकना जरूर है। हे बाबा, सुख दुख अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। बाबा इसमें इंद्र का कोई परिश्रम नहीं है। 8 माह है पृथ्वी का जल सोखता है और 4 माह है बरसात में वर्षा देता है। बाबा अगर हमारी बात मानना हो, आप इस बार गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन की पूजा करो। अरे हमारे स्वामी तो ऐसे हैं, कहो इस बार में ही दर्शन दे दे। बाबा आज तक इंद्र ने दर्शन दिया है आपको? कहा कि नहीं पुत्र, दर्शन तो नहीं दिया। कहा तो काय का भगवान जब दर्शन नहीं दिया? अगर हमारा भगवान इस बार दर्शन न दे तो अगली बार से आप पुनः इंद्र की पूजा करने लगना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया आज हम तेरी बात मानते हैं। सभी ब्रजमंडल में दुहाई बंटवा दी, आज हम इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज पर्वत की गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी लोग बैलगाड़ियों में दूध दही माखन मेवा मिष्ठान भर भर कर आज गोवर्धन की ओर चल दी। गोवर्धन की ओर चल दिए।
जैसे ही पर्वत के समक्ष पहुंचे तो क्या देखा कि गोवर्धन भगवान विशाल काय हैं। कन्हैया ने कहा बाबा यही हमारे स्वामी हैं। बाबा ने कहा कन्हैया ये हमको दर्शन कैसे देगा, ये तो पहाड़ है। कन्हैया ने कहा बाबा इससे आपको मतलब नहीं है, दर्शन जरूर देगा। आज सभी ब्रजमंडल के लोग भैया गोवर्धन की पूजा पुनः करने लगे। सभी लोग गोवर्धन के ऊपर दूध दही मिष्टान चढ़ाने लगे। दूध दही की धार बह निकली। सभी लोग गोवर्धन में जल अर्पण करने लगे। तब भगवान ने वहीं पर एक गंगा को उत्पन्न कर दिया, मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब क्या करना है। कन्हैया ने कहा बाबा जब तक परिक्रमा नहीं करेंगे ना तब तक हमारा भगवान दर्शन न देगा। तो सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। हेलो गोवर्धन की परिक्रमा होने लगी। आज मैं तो गोवर्धन जब वरदान मांगने के लिए कहा तब नंद बाबा ने कहा कि भैया हे स्वामी हमें यही वरदान दीजिए कि समस्त ब्रजवासी सदा खुश रहें, सदा आपकी कृपा बनी रहे, हमारे छोटे बच्चे खुश रहें। और आज सभी लोग गिरिराज जी की शरण में हैं, गिरिराज जी की बात मानने लगे। इस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की और भगवान ने दर्शन दिया और वरदान देकर भगवान पुनः चले गए। जय जय श्री भागवत महापुराण अंतर्गते पंचम दिवस गोवर्धन कथा परिपूर्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।